कसाब के अंत की कहानी की शुरुआत इसी महीने हुई थी। कसाब के अंत की पहली अहम तारीख है 4 नवंबर। 4 नवंबर को मुंबई के आर्थर रोड जेल से खबर आई कि कसाब को डेंगू हो गया है। लेकिन अब साफ हो रहा है कि डेंगू का टेस्ट दरअसल कसाब का मेडिकल टेस्ट था, कानूनी रूप से ये जानने के लिए कि क्या कसाब फांसी के लिए फिट है, क्योंकि एक फिट शख्स को ही फांसी दी जा सकती है। अगर कोई मेडिकली फिट है उसी के बाद जो है ये प्रक्रिया शुरू होती है। अगर कोई मेडिकली फिट नहीं है तो आप उसे फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। तो इसलिए वो शायद जांच थी और उसे एक रूप दिया गया कि उसे डेंगू हो गया है, किसी ने कहा उसे मलेरिया हो गया है। तो एक खबर फैलाई गई इस तरह से और ये काफी गोपनीय रखा गया। और देखा जाए तो दूसरी जांच थी। कसाब के लिए एक प्लान लगता है सरकार ने तैयार कर लिया था। ये जो खबर आ रही है डेंगू वाली और जो स्वास्थ्य की जांच वाली खबर है, ये भी गुप्त तरीके से करना था। मुझे तो लगता है कि कुल मिलाकर जो पूरा ऑपरेशन किया गया, जिस तरह से इसके बारे में सोचा गया, जिस तरह से ये एग्जीक्यूट किया गया, यानी आखिरी माइन्यूट डिटेल तक की बॉडी का क्या होगा वो तक वहां तक सोचा गया, मेरे ख्याल से ये सराहनीय कदम है। कसाब के अंत का दूसरा सफा खुलता है 5 नवंबर को। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की टेबल पर कसाब की दया याचिका, लेकिन प्रणब मुखर्जी इसे टालते नहीं बल्कि तुरंत फैसला लेते हैं। मुंबई हमले के गुनाहगार अजमल आमिर कसाब को सजा देने के वक्त पूरी गोपनीयता बरती गई और जब 5 नवंबर को राष्ट्रपति की तरफ से उसकी सजा पर अंतिम मुहर लग गई और उसकी दया याचिका खारिज कर दी गई, उसके बाद गृह मंत्री ने 8 तारीख को ही ये फैसला ले लिया था। लेकिन इस पूरे मामले में गोपनीयता बरती गई और ऑपरेशन एक्स के जरिए जिस तरीके से कसाब को सजा दी गई है, उससे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया और सरकार की तरफ से ये राजनीतिक तौर पर फैसला लिया गया कि 21 तारीख को कसाब को फांसी दे दी जाएगी। लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। वजह यह है कि सरकार का ये मानना था कि अगर ये बातें खुल जाती हैं तो इससे सजा पर अमल हो पाना मुश्किल हो जाएगा। राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटीशन किया गया। वो मर्सी पिटीशन हमने 16 अक्टूबर को राष्ट्रपति जी को भेजा था, होम मिनिस्ट्री ने। राष्ट्रपति जी ने 5 नवंबर को वो पेपर्स दे दिए और हमने सिफारिश की थी, रिकमेंड किया था। और जैसे मैं इंटरपोल से आ गया रोम से, तो फाइल मेरे मेज पर थी। राष्ट्रपति जी ने 5 तारीख को सिग्नेचर की थी, 7 तारीख को मैंने सिग्नेचर कर दी और 8 तारीख को महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया। और उसी वक्त ये तय हो गया था वो फाइल पर कि 21 तारीख को सुबह 7:30 बजे उसको फांसी दी जाएगी। ये तेजी देखिए, 5 नवंबर को राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं और 3 दिन में फाइल को महाराष्ट्र सरकार को बढ़ा दिया जाता है। मतलब साफ था कि कसाब की मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। मामले को तुरंत कोर्ट में ले जाया गया और 21 नवंबर का दिन नियत हो गया। इस प्रकार से ये पूरा जो है मामला, तो 5 तारीख को राष्ट्रपति ने इजाजत दे दी थी फांसी पर लटकाने की, 8 तारीख को गृह मंत्रालय ने कह दिया था। आपको कब आखिरकार मैसेज मिला गृह मंत्रालय से कि सजा की एग्जीक्यूशन जो है वो किया जाए? मुझे सही समय पर इसकी पूरी जानकारी थी, इंफॉर्मेशन मिल गई थी। इस बारे में बहुत सारी मीटिंग भी हमने ली थी। गुप्तता रखकर कामयाबी से यह ऑपरेशन पूरा हो गया। सरकार ने 2 बातों का ख्याल रखा। एक, कानूनी रूप से चूक ना हो जाए और मामले को इस तरह निपटाया जाए कि कोई फितूर ना हो। ये तरीका ठीक वैसा ही था जैसा लादेन की मौत के लिए अमेरिका ने अपनाया था। कोर्ट से साफ आ गया था क्योंकि राष्ट्रपति जी ने साफ कह दिया था। उसके बाद जो है आप जो कार्रवाई करनी है उस पर ज्यादा हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है। वहां पर लोग पहुंचे हजारों, कुछ लोग ये कहें कि नहीं साहब कैपिटल पनिशमेंट के हम लोग खिलाफ हैं इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, नाटक हो, टीवी वाले पहुंचे। मेरे ख्याल से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें हैं जिनको इनसे परे रखना चाहिए, जिनको संजीदगी से लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, जिसमें किसी तरह का नाटक नहीं होना चाहिए और ये उनमें से एक चीज है। प्रक्रिया है वो एक गुप्त तरीके से इसमें की गई है। उसका कारण ये था कि भारत में इसकी जो रिएक्शन है, ये सेंसिटिविटी, इसकी ग्रेविटी जो है वो उसके तहत कहीं कोई वारदात ना हो जाए।
तो इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इसको गुप्त तरीके से बहुत अच्छी तरह निभाया। कसाब की मौत की तीसरी अहम तारीख है 19 नवंबर। 19 नवंबर तक कसाब मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद था। अजमल आमिर कसाब अपनी गिरफ्तारी के बाद चंद दिनों तक मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के लॉकअप में रहा और उसके बाद जब न्यायिक हिरासत हुई तब वो आ गया मुंबई के इस आर्थर रोड जेल में और यही जगह बीते 4 सालों से उसका घर बन गई थी। इसी जेल में उसको रखा गया था, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति ने कसाब की दया याचिका को खारिज कर दिया उसके बाद एक सीक्रेट ऑपरेशन बनाया गया, एक सीक्रेट ऑपरेशन तैयार किया गया उसे यहां से पुणे की यरवड़ा जेल शिफ्ट किए जाने के लिए, क्योंकि किसी भी आरोपी को अगर फांसी देनी है मुंबई से जुड़े किसी आरोपी को, तो वो फांसी इस आर्थर रोड जेल में नहीं दी जा सकती। यहां पर कोई फांसी का तख्त नहीं है, फांसी का यार्ड नहीं है। इस तरह का इंतजाम मुंबई के सबसे करीब पुणे में ही है और इसलिए बिना किसी को कानो कान खबर लगे अजमल आमिर कसाब को यहां से निकाला गया, उसके चेहरे को ढककर निकाला गया। सिर्फ उसको यहां से पुणे शिफ्ट किए जाने की जानकारी आला पुलिस के अधिकारियों को और जेल के सीनियर अधिकारियों को, दोनों ही जेल के सीनियर अधिकारियों को, आर्थर रोड जेल के और यरवड़ा जेल के सीनियर अधिकारियों को ही थी। बाकी निचले दर्जे के किसी कर्मचारी को या अंदर दूसरे किसी कैदी को ये कानो कान नहीं पता चला कि अजमल आमिर कसाब को मुंबई की इस आर्थर रोड जेल से हटाया जा रहा है, फांसी दिए जाने के लिए उसे यहां से शिफ्ट किया जा रहा है पुणे। महाराष्ट्र 2 जेल्स हैं जहां पर ये फैसिलिटीज हैं, पुणे एंड नागपुर। दैट इज व्हाई पुणे वाज चोजन। लेकिन 19 तारीख को गुपचुप तरीके से कसाब को आर्थर रोड जेल से पुणे की यरवदा जेल ले जाया गया। एबीपी न्यूज ने ही सबसे पहले अंदाजा लगाया कि दरअसल ये कोशिश कसाब को फांसी दिए जाने की ही है। तो कल मुंबई से बड़े गुपचुप तरीके से एकदम पूरी हाई सिक्योरिटी के साथ जो है इस यरवड़ा जेल में अजमल आमिर कसाब को शिफ्ट किया गया। इस बात की पुष्टि अब गृह मंत्रालय से हो चुकी है कि उसे यहाँ पर शिफ्ट किया गया। और जैसे हम पहले से सवाल उठा रहे थे कि केवल महाराष्ट्र में 2 जगह पर ही फांसी देने के इंतजाम है, एक तो नागपुर की जेल और दूसरी यरवड़ा जेल। इसीलिए कहा जा रहा था कि क्या कहीं सरकार उसको फांसी देने की तैयारी तो नहीं कर रही है। पुणे की यरवदा जेल के बाहर से भी सबसे पहले हाल बताने वालों में एबीपी न्यूज ही सबसे आगे रहा। इक्कीस नवंबर 26/11 की चौथी बरसी से 4 दिन पहले 21 तारीख सुबह 7:30 बजे कसाब को कानून के मुताबिक उसके किए की सजा दे दी गई। हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है कि डॉक्टरों ने भी उसे डेड डिक्लेयर किया है। एक बहुत बड़ी घटना है क्योंकि 166 लोग मारे गए थे जब मुंबई पर 26/11 का हमला हुआ था। 238 लोग उसमें घायल हो गए थे और ये सारे लोग न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। लगातार ये मामला पिछले 4 सालों से अलग अलग अदालतों में चला है, विशेष अदालत में चला है। विशेष अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। उसके बाद हाईकोर्ट में मामला चला था 2011 में, फरवरी में उसे हाईकोर्ट ने उसकी मौत की सजा बरकरार रखी थी। सुप्रीम कोर्ट में अजमल आमिर कसाब ने जो है अर्जी दी थी और उसने उसको अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी अपील ठुकरा दी थी और उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा था। ऑपरेशन एक्स कामयाबी के साथ निपट गया। 7:30 बजे फांसी दिए जाने के 6 मिनट बाद इसके बारे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल को बता दिया गया। उसने दया की याचिका की थी, वो भी नामंजूर हो गई। आज सुबह 7:30 बजे आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी की सजा दी गई। हमारे जो निरापराध लोग शहीद हो गए थे उनको सही एक श्रद्धांजलि है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी कसाब की मौत की पुष्टि कर दी। कानून के अनुसार और राज्य का जेल मैनुअल के अनुसार आगे की कार्रवाई की गई। इसके बारे में उससे बताया गया है कि 2 दिन पहले कसाब को मुंबई से पुणे ले जाया गया। आज सुबह समय पर 7:30 बजे जो तय हुआ था समय, जो एडिशनल सेशंस जज ने तारीख तय की थी उसके अनुसार फांसी दी गई। कसाब को
येरवड़ा जेल में ही दफनाया गया है। अब पूरी दुनिया ये जान चुकी थी कि भारत ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद कसाब को उसके किए की सजा दे दी है। पूरा ऑपरेशन कामयाब रहा। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने इतने गुपचुप तरीके से इस तरह के किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील शिंदे का दावा है कि इस बारे में प्रधानमंत्री तक को तारीख के बारे में पता नहीं था। कितने लोगों को ये जानकारी थी कि 21 तारीख को ये होने वाला है? ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लोगों को जानकारी थी। यकीनन प्रधानमंत्री को रही होगी, आपको थी? नहीं, उनको डेट की तो नहीं थी। वो राष्ट्रपति जी को थी, मुझे थी, मेरे सेक्रेटरी को थी और सीक्रेट सर्विसेज के आदमी को थी और महाराष्ट्र के 2 आदमी की थी, जो आर पाटिल मंत्री है उसको और होम सेक्रेटरी महाराष्ट्र के राजीव बोल के जो है उनको थी। शिंदे साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। शिंदे साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या सोनिया जी को मालूम था इस बारे में? क्या आपने उनको बताया था कि इस तरह से हम करने वाले हैं? नहीं, अभी तक मालूम नहीं है उनको। शायद उन्होंने टीवी वगैरह देखा होगा, तो मैंने नहीं बताया उनको। पुणे के येरवड़ा जेल में पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को फांसी पर लटकाया गया सुबह 7:30 पर इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी, बड़ी ही खुफिया तरीके से। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दे दी कि अजमल कसाब पर फांसी की कार्रवाई होनी है, उसके बाद इस ऑपरेशन को करने के लिए 17 लोगों की टीम गठित की गई और इसके लिए कोडवर्ड दिया गया ऑपरेशन एक्स। इसके तहत 17 लोगों की टीम को काम करना था 21 तारीख के सुबह 7:30 बजे अजमल कसाब को फांसी पर लटकाने का। देवेन भारती, जो कि स्पेशल आईजी है महाराष्ट्र पुलिस के, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई सुरक्षित तरीके से येरवड़ा जेल तक अजमल कसाब को पहुंचाने की। मुंबई पुलिस में मुझे मालूम था, हमारे जॉइंट सिविल ऑर्डर को मालूम था और एक और अधिकारी जिसको हमने तैयार किया था उसको मालूम था। उसके अलावा उसके साथ जो आदमी लेके गए उसमें साथ में लेके गए। जेल का स्टाफ बहुत ही कम था, लेकिन जेल के मैनुअल के हिसाब से एक आरोपी को जेल का जो है कन्विक्टेड आरोपी दूसरी जेल में लेके जाना और जेल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन उसको सिक्योरिटी देना ये हमारा काम था। तो उस हिसाब से उनके भी कोई गिने चुने लोग थे, लेकिन सिक्योरिटी हम लोगों ने दिया और उसमें हमने बहुत ही वेल ट्रेंड कमांडोज उसके लिए हम लोगों ने दिए थे। किसी तरह का शक न रह जाए, इसलिए कसाब के आर्थर रोड से येरवड़ा जेल ले जाने की पूरी यात्रा को रिकॉर्ड किया गया। सूत्रों के मुताबिक फांसी देने और दफन करने की प्रक्रिया भी सबूत के लिहाज से रिकॉर्ड की गई है।